हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ नितेश। और आज हम लोग 9th के फर्स्ट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का थर्ड लेक्चर देखेंगे। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यूटन के तीनों भी इक्वेशंस ऑफ मोशन और उसको ग्राफिकल मेथड से डिराइव भी करेंगे। और सेकंड हम लोग क्या देखेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, देखिए न्यूटन ने मोशन के लिए तीन इक्वेशंस दिए। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। देखते हैं यहाँ पे जो टर्म्स है, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन t टाइम, s डिस्प्लेसमेंट है, u अगेन इनिशियल वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन टाइम, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब जो भी टर्म्स हम लोग ने अभी तक पढ़े हैं उसके ही सबका रिलेशन दिया है। ओके, तो पहला जो रिलेशन वो क्या बताता है? रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। दूसरा इक्वेशन क्या बताता है? रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। थर्ड इक्वेशन क्या है? वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये तीन इक्वेशंस है और ये तीनों इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ये हमेशा याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तीनों इक्वेशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर थ्री काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये तीनों भी केस में क्या आएगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अभी हम लोग ने लास्ट लेक्चर में वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा था फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बता, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या? वेलोसिटी इक्वल नंबर से क्या हो रहा है? इक्वल टाइम इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है। ओके, या फिर डिक्रीज हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो तीनों भी इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग ये तीनों इक्वेशन का प्रूफ देखेंगे बाय यूजिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल मेथड से हम लोग क्या करेंगे? तीनों इक्वेशन का प्रूफ देखेंगे। टॉपिक लगा लेते हैं, इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। डिराइविंग इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ। ग्राफ से क्या करेंगे हम लोग? इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। इमेजिन करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है? मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे हमारा टाइम है इन सेकेंड्स, और यहाँ पे हमारा वेलोसिटी है इन मीटर पर सेकेंड। ओके, ये ओरिजिन है। अब देखिए, हम लोग हमेशा जो केस ले रहे थे वहां पे हम लोग ने क्या अज्यूम किया था? ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था, मतलब वो रुका हुआ था, फिर वो मोशन स्टार्ट करता। बट हम लोग इस केस में क्या लेंगे? पार्टिकल जो है, ऑब्जेक्ट जो है, वो इनिशियल उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो नहीं है, और मान लीजिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ u है। ओके, हम लोग क्या इमेजिन करेंगे? उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो कैसे जाएगा? वो कुछ ऐसे जाएगा। हम लोग लास्ट लेक्चर में जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा था फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जाके देखिए एक बार। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग ने देखा था, तो क्या देखा था? पार्टिकल जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा था तो हम लोग ऐसे स्ट्रेट लाइन मिल रहा था। तो स्ट्रेट लाइन क्या बता रहा है? पार्टिकल क्या कर रहा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे इसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी मिलेगी, मुझे v मिलेगी। ये क्या मिलेगी? कुछ फाइनल वेलोसिटी v मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी which is equal to u क्या है यहाँ पे? अगर इसको मैं नेम दे दूं, ये o है, ये पॉइंट d है, और यहाँ पे पॉइंट c है, तो OD क्या होगा? आपका इनिशियल वेलोसिटी होगा।
उसी तरह फाइनल वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी v, ये क्या होगा, o से लेके c तक का क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, सिंस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ऑलरेडी हम लोग ने चैप्टर में पुराने लेक्चर में फॉर्मूला पढ़ा है। अब यहाँ पे देखिए फाइनल वेलोसिटी क्या है, ओसी है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ओडी है अपॉन टी। अगर यहाँ पे टी में ए साइड में भेज दूं, यहाँ पे डिवाइड में, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो ओसी माइनस ओडी क्या आ जाएगा, एटी के इक्वल आ जाएगा। अब ध्यान से देखते हैं, ओसी माइनस ओडी, तो मुझे क्या मिलेगा, सीडी मिलेगा। अगर मैं ओसी में से ओडी निकाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा, सीडी मिलेगा। देयरफॉर सीडी इज इक्वल टू 80। ठीक है, लिखना है यहाँ पे सिंस ओसी माइनस ओडी इज इक्वल टू सीडी, ये हम लोग ग्राफ से बता रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, अभी यहाँ पे हम लोग क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं जो एक्स एक्सिस पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ओके, यहाँ पे, और सिमिलरली यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो क्या करेगा, इस कंस्ट्रक्शन वाली लाइन पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। हम लोग तो कुछ नाम दे देते हैं, ये ए बी सी हो गया, डी, और ये इसको पी दे देते। ओके, इसको पी दे देते। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, अगर ये CD क्या है हमारा, CD हमारा क्या है, 80 के इक्वल है। ओके, और PB भी क्या होगा, CD के इक्वल होगा। ठीक है, सिंस PB इज इक्वल टू CD, देयरफॉर PB इज आल्सो इक्वल टू 80। ये हमको पता होना चाहिए। हम लोग ने वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया। अब देखते हैं इस लाइन को, लाइन PBA। ओके, लाइन इन सेगमेंट PBA। PBA क्या बता रहा है, जो PB है वो किसके इक्वल है, सॉरी PA जो किसके इक्वल है, PB प्लस BA के इक्वल है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे PB किसके इक्वल है, 80 के इक्वल है, और BA किसके इक्वल होगा, OD के इक्वल होगा। BA किसके इक्वल होगा, OD के इक्वल होगा, और OD क्या है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी। ओके, OD क्या है हमारा, U है, तो यहाँ पे U लिख देते हैं। और टोटल PA क्या है, PA क्या है टोटल, OC, और OC हमारा क्या है, V है, तो OC की जगह मैंने क्या लिख दिया, V लिख दिया। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू U प्लस 80। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। समझ में आया। अब उसके बाद सेकंड इक्वेशन हम लोग प्रूफ करते हैं। ये हमको इतना पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे अगेन फिर से लिख लेते हैं, CD इक्वल टू PB इक्वल टू 80। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन हमारा याद करो किसका था, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशन था। अगर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम लोग ने क्या बोला था, ग्राफ के ये एरिया से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ग्राफ का जो पर्टिकुलर एरिया है, पूरा ये एरिया, यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा एरिया, मान लीजिए इसका नाम क्या है, ODPA, क्वाड्रिलैटरल ODPA, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ODPA। अब देखते हैं ये जो पूरा क्वाड्रिलैटरल है वो कौन से दो ज्योमेट्री से मिलकर बना है, ज्योमेट्रिकल शेप, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBP प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल DABDO, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDO। ओके, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पे ब्रेथ कितना है, सॉरी बेस कितना है, DB क्या है, बेस है DB, और हाइट क्या है यहाँ पे, PB है, PB क्या है, हाइट है, प्लस लेंथ कितना है इसका,
लेंथ है ओ ए मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितना है इसका, ब्रेथ है ओ डी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। dB कितना है, dB इज इक्वल टू टाइम। देखिए यहाँ पे क्या है टाइम, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, एक टाइम होगा। ओके, टाइम कितना लगा हमको, t लगा, तो dB कितना होगा, t के इक्वल होगा, मल्टीप्लाई बाय pb कितना होगा, pb होगा, ऑलरेडी हम लोग ने कहा pb किसके इक्वल है, at के इक्वल है, प्लस oa किसके इक्वल है, oa किसके इक्वल है, टाइम के इक्वल है, और od किसके इक्वल है, u के इक्वल है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ a t इंटू टी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ut लिख सकता हूँ, और ये एरिया मुझे क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ऑलरेडी हम लोग ने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था, जो ग्राफ का जो एरिया होता है क्या बताता है हमको, डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। समझा। अभी हम लोग थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन जो है वो अगेन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन था। क्या था वो, v इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। मतलब डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के बीच में हम लोग को क्या बताना, रिलेशन बताना। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग अगेन क्या यूज कर सकते हैं, इस ग्राफ का, पर्टिकुलर ग्राफ का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो शेप है, यहाँ पे जो शेप दिख रहा है आपको ऐसे, इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, DOAP, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। ओके, अगर मैं इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट कर लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ओके, तो करते हैं हम लोग, सिंस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलैटरल ऑफ ट्रेपेजियम ODPA क्या होगा, वो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ओके, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का क्या है, फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स कौन से, OD है और PA, ये दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल साइड्स है, इन दोनों का सम मतलब क्या, एडिशन करना। तो क्या होगा, OD प्लस PA इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, OA है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, OA। अब देखिए यहाँ पे हाफ OD किसके इक्वल है, OD किसके इक्वल है, OD इक्वल है U के, तो U प्लस PA किसके इक्वल है, PA इक्वल है OC के, और OC क्या है, V है, तो V लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय OA हमारा क्या है, OA हमारा टाइम के T के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये एरिया क्या बताएगा हमको, डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मालूम, हम लोग टाइम के लिए क्या करते हैं, कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ से टाइम के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाइम इधर से आ जाएगा, एक्सेलरेशन इधर आ जाएगा, तो टाइम हो जाएगा v माइनस यू अपॉन एक्सेलरेशन। ओके, तो मैं टाइम की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, v माइनस यू अपॉन टी, तो पुट करते हैं, तो देयरफॉर s इज इक्वल टू हाफ इनटू u प्लस v मल्टीप्लाई बाय टाइम की जगह क्या पुट करेंगे, v माइनस यू अपॉन a। अभी देखो हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है, सिंस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, ये हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था। अब ये फॉर्मूला सेम यहाँ पे देखो a दिख रहा है, a प्लस b और a माइनस b, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो लिखते हैं यहाँ पे, ये देखो ये फॉर्मूला हमको पहले यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, s इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, इस इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन क्या है, अपॉन में एक्सेलरेशन है। ओके, पूरा टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई एज इट इज रहेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2a मल्टीप्लाई बाय 2a हो जाएगा, 2 और a मल्टीप्लाई होगा तो 2a अगर इधर चला गया तो क्या हो जाएगा, 2as, और ये क्या बचेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर मैं u स्क्वायर उधर शिफ्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस यू स्क्वायर इज इट प्लस 2as। ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गया बाय ग्राफ। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या किया, प्रूफ किया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है। ऑब्जेक्ट, एनी पार्टिकल, एनी ऑब्जेक्ट और पार्टिकल मूविंग along the circumference of the circle। तो हम लोग उसको क्या डिफाइन करेंगे, वो पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। जैसे कि मान लेते कोई पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, किसी भी सर्कल के सर्कुलर सर्कमफेरेंस पे क्या कर रहा है, ऐसे मोशन कर रहा है सेंटर सी, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। इतना क्लियर है। बट यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, या फिर बोल सकते हैं हम लोग सेम, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेम या फिर इक्वल। ओके, मतलब जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, मतलब क्या, पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करेगा तो क्या करेगा, कांस्टेंट स्पीड के साथ करेगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, moving with constant speed in a circular path, is called uniform circular motion। हम उसको क्या डिफाइन करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिफाइन करेंगे। अब देखते हैं अब कुछ और भी चीजें इसमें, जैसे कि अभी अगर मैं स्क्वायर लूं, से स्क्वायर, तो ये क्या होगा, 4 लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया तो स्क्वायर हो गया। अगर मैं ऐसे 5 लाइन ड्रॉ करूं तो, या फिर 6 लाइन ड्रॉ करूं तो ऐसे हो जाएगा। अगर मैं इसमें नंबर ऑफ लाइंस बढ़ाते जाऊं, इसमें क्या किया मैंने, नंबर ऑफ लाइंस ऐसे इंक्रीज करते गया, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि क्या होगा, सारे लाइंस ऐसे ज्वाइन होते रहेंगे और नंबर ऑफ लाइंस बढ़ते रहेंगे और हमको क्या दिखेगा, ये सर्कल जैसा दिखने लगेगा। मतलब जो सर्कल है हमारा, जो सर्कल है ये क्या है, बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना सर्कल। अगर मैं इसको छोटे से इंस्टेंट पे देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो जो सर्कल हमारा वो क्या होता है, छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है। इतना समझा, जब कोई सर्कल किससे मिलके बना है, स्मॉल स्मॉल स्ट्रेट लाइन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। अभी मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने क्या किया, एक टैप है मेरे पास, ठीक है। ऐसे एक डिस्क है जिस वैसे सर्कुलर मैनर में क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ओके, सर्कुलर मोशन कर रहा है। और यहाँ पे मैंने क्या रखा है, कॉइन रखा है। और जैसे ही मैं इस कॉइन के ऊपर रखूंगा तो क्या होगा, कॉइन क्या होगा, ऐसे यहाँ पे निकल जाएगा कुछ v वेलोसिटी से, ठीक है। इस वेलोसिटी हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं। बट एक्चुअल में होता कैसे, देखते थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए कार है, जैसे आगे v वेलोसिटी से आगे जा रही थी, और मैंने क्या किया, इसको, इस कार को यहाँ पे क्या किया, रस्सी की से यहाँ पे इसको टाई कर दिया, बांध दिया, ठीक है, फिक्स कर दिया। तो अभी कार पहले सीधे जा रही थी, बट इस रस्सी कैसे क्या होगा, ये ऐसे ऐसे घूमेगी, सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगी। समझ में आ रहा है। अगर मैं किसी भी इंस्टेंट पे, मान लेते कार यहाँ पे, किसी इंस्टेंट पे कार यहाँ पे पहुंच गई और यहाँ पे रस्सी से बंधी हुई है, अगर मैं इस कार को यहाँ पे रस्सी से ब्रेक कर दूं तो कार किधर चले जाएगी, यहाँ पे चले जाएगी कुछ v वेलोसिटी से, ओके। अगर कार को मैं यहाँ पे इस इंस्टेंट पे देखता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसकी रस्सी तोड़ देता हूँ, तो कार अगेन यहाँ पे कहाँ चले जाएगी, यहाँ चले जाएगी, ऐसे। समझ में आ रहा है। मतलब कार कैसे जाएगी, टेंजेंशियल टू दी सर्कल। मतलब सर्कल, ये मान लेते सर्कल है, इस सर्कल का सर्कमफेरेंस से कोई लाइन टच करते हुए जा रही है, सर्कल के सर्कमफेरेंस से कोई लाइन टच करते हुए जाती है, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ये लाइन क्या हुई, टेंजेंट ऑफ दी सर्कल हुई, ठीक है। इसके बाद तो ये पार्टिकल जो है, ऑब्जेक्ट जो है, इसकी टेंजेंशियल, ये क्या है, इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन वो कैसी है, टेंजेंट टू दी सर्कल, टेंजेंट टू दी सर्कल। मान लेते हैं हमारे पास कोई स्टोन है और उसको मैंने रस्सी से ऐसे बांध के रखा है और वो कंटिन्यू ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। और ये रस्सी को जैसे मैं छोड़ दूंगा, रस्सी को जैसे ही मैं क्या करूंगा, छोड़ दूंगा, तो क्या होगा, ये कुछ ऐसे यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ से इसको छोड़ दिया तो ये कैसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा कुछ v वेलोसिटी। अगर यहाँ पे होता तो ऐसे निकल जाता कुछ v वेलोसिटी से, यहाँ पे होता तो कुछ ऐसे निकल जाता v वेलोसिटी से। इस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी। सब वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे है, अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। समझ में आ रहा है। तो उसी तरह ये जब कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मैनर में घूमता है और वो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है कैसी होती है,
along the tangent to the circle। इसके लिए जब हम लोग डिस्क के ऊपर कोई भी ऐसे फैन के ऊपर हम लोग कभी कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो फैन घूमेगा, ऐसे फैन है ये मान लेते हैं, जब फैन घूमेगा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा, और वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऐसे यहाँ पे यहाँ से निकल जाएगा कुछ v वेलोसिटी से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, कोई भी सर्कुलर पाथ जब कोई ऑब्जेक्ट कोई भी सर्कुलर मैनर में घूमता है तो उसकी वेलोसिटी कैसी होती है, टेंजेंट टू द सर्कल, जिसको क्या होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, वो जो कांस्टेंट स्पीड से कोई भी सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, मोशन कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। होप्स तो आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।